नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और मिस्टीरियस नाइट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर मंगलवार को मैं एक ऐसी रहस्यमय वीडियो बनाता हूं, रहस्यमय चीज़ों के बारे में आपको बताता हूं, जो छुपी हुई हैं, जो अतीत में थी या जो होने वाली हैं, जो अभी वर्तमान में चल रही हैं। ये एक टेक्निकल वीडियो नहीं है, यहाँ पर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको नई-नई चीज़ों के बारे में बता पाऊँ, जिसके साथ आपका एंटरटेनमेंट भी हो सके, मनोरंजन हो सके और आप कुछ चीज़ें जान भी पाएँ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में जो कि शापित हैं, जो कि कर्स्ड हैं, जिन पर शाप है या किसी बुरी आत्मा, बुरी ताकत का साया है। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो सही में, सही मायने में ऐसी काली शक्तियां आप कह सकते हैं या ऐसी किसी बुरी एनर्जी से ग्रसित हैं जो लोगों की मौत करा देती हैं, जिससे लोगों को नुकसान होता है। माइडल्स प्लांटेशन ये बहुत ही हॉन्टेड जगह है, बहुत ही हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ पर एक घर है जिसमें एक औरत रहती थी अपने बच्चे के साथ। तो उस बच्चे और औरत को उनके जो नौकर थे क्लो, उन्होंने पॉइजन मतलब जहर देकर मार दिया। अब ऐसा माना जाता है कि इस घर में एक ऐसा शीशा है जिसके अंदर उनकी आत्मा कैद है। तो उस जगह पर जब भी कोई इंसान जाता है, कोई लोग जाते हैं, तो उस शीशे में आज भी वो औरत और वो बच्ची नज़र आती है। बहुत लोगों ने देखा है, यहाँ तक कि उस शीशे में छोटे बच्चे के हाथ के निशान भी पाए गए हैं, प्रिंट्स भी पाए गए हैं। तो ऐसे कहा जाता है उस जगह पर कि अगर कोई इंसान मर जाता है, तो जब वो मर रहा है, यहाँ जहाँ वो अपना दम तोड़ रहा है, जिसकी मृत्यु हो रही है, ऐसी जगह पर जो शीशे होते हैं, जो आईना होता है, उन्हें छुपा देना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा होती है उनकी, वो शीशे में कैद हो सकती है। मैं आपको बता दूं, मुगल काल में भी जब मुगल आए थे, वो भी कई ऐसे राजा भी हुए थे जो अपने चित्र बनवाना सही नहीं समझते थे। उनका ये मानना था कि चित्र बनाना आत्मा को कैद करने के बराबर है, वो ऐसा मानते थे। तो इसलिए कई राजाओं ने अपने चित्र नहीं बनवाए, कई राजाओं के चित्र अभी हमें नहीं मिलते। तो आपको क्या लगता है, क्या सही में कि कोई आत्मा शीशे में कैद हो सकती है? द हैंड रेजिस्ट हिम, ये नाम है एक पेंटिंग का जो बिल स्टोनहम ने 1972 में बनाई थी। ऐसा माना जाता है कि इस पेंटिंग में कुछ ऐसी बात है कि जो इसे खरीदता है वो बहुत ही बुरी मौत मर जाता है। इस पेंटिंग पर कोई श्राप है। यहाँ पर एक बच्चे आप इस पेंटिंग में जैसे कि देख सकते हैं। तो इस पेंटिंग में बहुत कुछ मिस्टीरियस है। जैसे कि कोई इसे खरीद ले, कोई एक इसका मालिक बन जाए, तो वो तो बहुत बुरी मौत मर ही जाता है। साथ ही साथ दूसरे ओनर को भी एक वार्निंग चली जाती है। उसको ये वार्निंग चली जाती है कि अगर तुमने ये पेंटिंग खरीदी तो तुम बहुत ही बुरी मौत मारे जाओगे। जो भी इस पेंटिंग को प्रत्यक्ष रूप से देख लेता है, वो या तो बहुत बीमार हो जाता है या उसकी मौत भी हो जाती है, ऐसा लोगों का कहना है। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं, पीछे बहुत सारे हाथ आपको नज़र आ रहे होंगे। एक लड़की नज़र आ रही है और एक लड़का सामने खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये पेंटिंग दर्शाती है कि हमारी दुनिया के अलावा भी एक दुनिया होती है, जिसे फैंटेसी वर्ल्ड कहा जाता है। ऐसी दुनिया जब फैंटेसीज़ हैं, जहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी दुनिया में नहीं हैं। यही चीज़ें बताती हैं। कई लोगों ने ऐसे भी दावा किया है कि इस पेंटिंग से जो कैरेक्टर्स हैं, जो इसके आप देख सकते हैं पात्र, वो बाहर निकल कर भी आ जाते हैं और वो पेंटिंग को कई बार छोड़ भी देते हैं। अब ये बात कितनी सच है इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन एक बात हमें ज़रूर पता है कि इस पेंटिंग के साथ ज़रूर कोई मिस्ट्री जुड़ी हुई है जो अभी हम नहीं जानते, या हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता। एनाबेल हिगिंस, ये नाम है एक बच्ची का जिसकी आत्मा एक डॉल में है। उस डॉल का नाम है एनाबेले। ये एक नॉर्मल सी दिखने वाली एन डॉल है और ये एक बच्ची के पास थी। उसके बाद इस डॉल को कुछ नर्सिंग स्टूडेंट, 2 नर्सिंग स्टूडेंट थी जो नर्सिंग सीख रही थी, उन्हें दिया गया। वैसे तो इस डॉल के साथ भूत प्रेत और आत्माओं की ताकतें जुड़ी हुई थी, उसके बावजूद भी 2 नर्स जो स्टूडेंट थी उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, अपने घर में रखा। फिर धीरे धीरे जब ये देखने लगे कि ये जो गुड़िया है बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, बहुत ही इसके अलग अलग, ये खुद चल पा रही थी, ये पेपर्स पे लिख सकती थी और ये खून की छींटें उसके घर में पाने आने लगी। तो ऐसी चीज़ें होने लगी जो साफ तौर पर बताती हैं कि किसी शैतान ने इस डॉल को पॉजेस किया है, किसी गलत शक्ति ने इस डॉल का साथ दिया है।
तो इस डॉल के साथ बहुत सारी मिस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो मैं आपको बता दूँ, उस मूवी का नाम है एनाबेले और उसका सेकंड पार्ट 2017 में आने वाला है। इसमें 2 इंसानों को भी फीचर किया गया है जिसका नाम है एड एंड लॉरेन। ये 2 लोग थे जो भूत पकड़ते थे, जिनका शैतानी शक्तियों के साथ बहुत ज़्यादा तालमेल रहा है और आप कह सकते हैं कि ये लोगों को शैतानी शक्तियों से बचाते थे। तो इन लोगों के सामने बहुत सारे केसेस आए, ये केस भी इनके पास आया, तो उन लोगों ने इस डॉल को उठाकर अपने म्यूज़ियम में रख लिया। इनका जो म्यूज़ियम है वो ऐसी ही चीज़ों के लिए बना हुआ है, ऐसी वस्तुओं के ऊपर बना हुआ है जिनके ऊपर शैतानी शक्ति हावी हो गई थी। ये डॉल कई लोगों की जान ले चुकी है, कई लोग मारे जा चुके हैं इससे, तो अब इस डॉल को रखा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर ये रखा हुआ है वहाँ पर एक पादरी, जो आप फादर कह सकते हैं, वो चर्च से आते हैं और इसका शुद्धिकरण करते हैं। इसमें आप कह सकते हैं जो क्रिश्चियंस जो करते हैं कि शैतानी शक्तियाँ दूर रहें, वो सब सेरेमनीज़ या जो भी प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर की जाती है हर महीने। तो ये विश्व की सबसे श्रापित वस्तु आप कह सकते हैं इस गुड़िया को। आपको क्या लगता है? क्या ये गुड़िया में कोई सही में कोई शैतानी शक्ति है या सिर्फ लोग ऐसे ही बोल रहे हैं? और हाँ, एक इंसान ने इस गुड़िया को उस म्यूज़ियम से खोलने की कोशिश की थी। कुछ ही क्षण बाद, 5 या 10 मिनट बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया। द चेयर ऑफ डेथ, एक ऐसी कुर्सी जिस पर बैठने वाला इंसान मर जाता है। एक मर्डरर था थॉमस बसबी। उसने बहुत लोगों का मर्डर किया था, हत्याएं की थी, तो उसे एक सज़ा दी गई कि तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसने अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर यह कहा कि मैं अपने फेवरेट, अपने मन पसंदीदा जो रेस्टोरेंट है उसमें जाके खाना खाना चाहता हूँ। उसको ये मंजूरी दे दी गई। वो रेस्टोरेंट में गया, उसने खाना खाया और जैसे ही वो कुर्सी से उठा, उसने एक बात कही कि इस कुर्सी पर मेरे बाद जो भी बैठेगा वो मर जाएगा। उसके बाद थॉमस को फांसी चढ़ा दी गई, वो मर गया। गौर करने वाली बात यह है कि उस दिन के बाद जो भी इंसान उस कुर्सी पे बैठा वो मर गया। कुल मिलाकर 60 मौतें हुई। उसके बाद इस रेस्टोरेंट के जो ओनर ने सोचा कि अब इस कुर्सी को यहाँ रखना ठीक नहीं होगा, इतने लोगों की जान जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि बैठने के साथ ही इंसान मर जाता था, बैठने के बाद उसी दिन उस इंसान की मौत हो जाती थी। फिर उस रेस्टोरेंट के मालिक ने उस कुर्सी को किसी यूके के म्यूजियम को डोनेट कर दिया और आज भी उस कुर्सी को 5 फीट ऊपर लटका कर रखा गया है ताकि कोई व्यक्ति उस पर ना बैठ जाए और उसकी मौत ना हो जाए। वैसे तो ये वीडियो शापित वस्तुओं के ऊपर है। मैं आज आपको भारत के एक ऐसे शापित क्रिएचर के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसे मॉन्स्टर के बारे में बता रहा हूँ जो 2001 में सक्रिय हुआ था। अगर आपने 2001 में न्यूज़ देखी होगी, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो आपको मंकी मैन का नाम याद होगा। ये एक ऐसा क्रिएचर था, एक ऐसा प्राणी था जो आधा मानव था और आधा बंदर था। इसके लोहे के नाखून हुआ करते थे और इसके शरीर पे 2 बटन हैं। कई लोगों ने कहा कि ये एक लोहे का हेलमेट पहनता है और इसकी आंखें लाल हैं। 4 फुट इसका साइज़ है और ये एक दीवार से एक मंजिल से या एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर आसानी से कूद जाता है। तो ऐसी चीज़ें बहुत सक्रिय हुई थी। दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में इसका बहुत ज़्यादा कहर हुआ था। कई लोगों ने कहा था कि ये कोई साइंस एक्सपेरिमेंट है जो गलत हो गया। कई लोगों का ये मानना था कि यह कोई एक शापित जीव है या कहीं ऐसी जगह से आया है जिसमें बुरी शक्तियां हैं। तो फिर इसकी वजह से मौतें भी हुई, 2 मौतें हुई। और ध्यान दें कि ये मौतें उस बंदर के या उस मंकी मैन के मारने से नहीं हुई, ये मौतें उसके डर से हुई। जब हल्ला हुआ एक रात को, आपको पता है दिल्ली में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी छत पर सोते हैं, तो जब हल्ला हुआ कि मंकी मैन आया है तो बहुत लोग भागने लगे। तो 2 लोग जब भागे तो वो सीढ़ी से गिर गए और मर गए। अब कई लोग ऐसे भी सामने आए हैं जिनके हाथ पैरों पर खरोंच आई है, जिन्होंने अटैक किया है, तो उनका यही बताना है कि ये बंदर जैसा दिखता है, ये आधा बंदर जैसा दिखता है और आधा इंसान जैसा दिखता है। इसके जो नाखून हैं वो लोहे के हैं और ये एक लोहे का हेलमेट पहनता है। इसकी आंखें लाल हैं और चमकती रहती हैं। कई लोगों ने तो ऐसे क्रिएचर की वो बताई, पूरा रूप बताया ऐसे क्रिएचर का जो येती से मिलता है। मैं आपको बता दूं, हिमालय में एक क्रिएचर है जिसे येती कहा गया और ये पुरानी कथाओं में है। सही में इसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया, लेकिन बहुत लोगों ने इसे देखा भी है। ये
एक बहुत ही विशाल दिखने वाला मानव और बंदर जैसा दिखने वाला एक प्राणी है, जो कि बर्फ़ के इलाकों में, हिमालय में, नेपाल के आस-पास जो इलाके हैं वहाँ पर देखा गया है। जो पुराने बुद्धिस्ट लोग हुआ करते थे वो इस जीव की पूजा भी किया करते थे। बहुत लोगों ने इसे देखा है, तो हो सकता है ये येती हो, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि ये नेपाल से आने के बाद यहाँ क्या कर रहा है? तो इसके ऊपर बहुत मिस्ट्री हुई, कोई नहीं जान पाया कि ये प्राणी कौन था, कहाँ से आया, किसने इसको श्राप दिया। मुझे भी याद है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था 2001 में, तो हम दिल्ली के पास ही रहा करते थे। हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी मंकी मैन के बारे में और लोगों ने शाम को अपने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। ऐसे कोई अफवाह नहीं है, हमने देखा हुआ है हमारे आंखों से कि वो बंदा यहाँ से वहाँ कूदी मार रहा है। अभी 2 मिनट पहले की बात है, मरोलगांव भंडारवाड़े में वो बंदे ने कूदी मारा है। देखिए, ये परिवार भी इतनी रात को अपने घर के बाहर खौफ में खड़ा है। इस माँ को अपने बेटे की चिंता सता रही है, इसीलिए वो रात होते ही बेटे को लेकर सड़क पर आ गई है। कोई हाथ में हॉकी स्टिक तो कोई क्रिकेट का बल्ला लेकर सड़क पर निकल पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे भी हाथ में लाठी लेकर घूम रहे हैं। रात भर लोग टॉर्च जलाकर कभी इस पेड़ पर तो कभी उस पेड़ पर मंकी मैन को तलाशते रहते हैं। रात को हर घर के बाहर रोशनी होती है, जगह जगह लाइट्स लगा दी गई हैं, पेड़ों पर बल्ब लगा दिए गए हैं। लोगों का मानना है कि जिन घरों के पास पेड़ और झाड़ियां हैं, वहां खतरा सबसे ज्यादा है। इजिप्ट के जितने भी पुराने राजा हुआ करते थे, फेरोज हुआ करते थे, उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता था। उनके ऊपर, उनके शरीर के ऊपर दवाएं और कपड़ा लपेटकर उनको ममी बनाकर रखा जाता था। इजिप्ट में ये बहुत ही प्रचलन में था प्राचीन काल में, हम ये जानते हैं। एक फेरोह थे जिनका नाम था टूटानखामुन, जिन्हें आप टूटानखेमन भी कह सकते हैं, पूरा नाम था उनका। उनको उनकी ममी बनाकर रखा गया टॉम्ब में। वो बहुत ही कम उम्र में मारे गए थे, 19 साल की उम्र में महज वो मर गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो उनकी टॉम्ब है, जो कि 1922 में जिनकी खोज हुई थी, तो उसकी टॉम्ब के पास जो भी जाता है और जो भी खोज करना चाहता है वो मर जाता है। जितने भी लोगों ने खोज की वो बहुत जल्दी ही मारे गए। कुछ तो ऐसी चीज़ों से मारे गए जो बहुत ही आश्चर्यचकित थी। एक इंसान तो मच्छर के काटने से मारा गया। ध्यान दें कि ये जो मच्छर जिसने काटा था, ये बहुत ही नॉर्मल तरीके का, बहुत ही नॉर्मल मच्छर था। मच्छर के काटने पर उनको इन्फेक्शन हुआ और वो मर गए। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से 1-2 साल के अंदर ही जल्दी ही मारे गए। तो ये मैंने वीडियो बनाई कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स और क्रिएचर्स के ऊपर। मैंने ऐसे वस्तुओं के बारे में बात किया, ऐसे जीवों के बारे, ऐसी जंतुओं के बारे में बात की जो कि शापित हैं, जिन पर श्राप है। तो वस्तुओं की बात करें तो हर कल्चर में जब इंसान मर जाता है तो उसकी जो प्रिय चीज़ होती है, जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद होती है, वो उसी के साथ भेज दी जाती है। जैसे जब हम हिंदू धर्म में कोई मरता है तो उसके साथ उसकी जो मन पसंदीदा चीज़ें होती हैं, उसके बिस्तर होते हैं, उसकी जो चीज़ें होती हैं, वो सारी उसके साथ ही जला दी जाती हैं ताकि उसकी आत्मा भटके नहीं। यहाँ पर मैंने पेंटिंग के केस में देखा कि जो पेंटिंग है, या जो आप कह सकते हैं जो शीशा था, मिरर था, वो खुले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उसमें आत्माएं कैद हो सकती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कहते हैं जो इन भूत प्रेतों में काफ़ी रिसर्च करते हैं और काफ़ी इनको नॉलेज है इनके बारे में। तो जो चीज़ें जिस इंसान को पसंद होती है उसको उसी के साथ भेज देना चाहिए। आप इस्लाम में भी देखेंगे या अलग अलग धर्मों में देखेंगे, हालांकि मैं हर धर्मों के बारे में नहीं जानता हूँ। इजिप्ट के बारे में ही बता देता हूँ आपको कि इजिप्ट में जब कोई मर जाता था, जो राजा मर जाते थे, तो उनके साथ अशरफियाँ, उनकी मन पसंदीदा चीज़ें जिसमें वो खाते थे, वो बर्तन उनके साथ ही दबा दिए जाते थे। अगर नहीं दबाए जाते थे तो ऐसा माना जाता था कि उनकी आत्मा भटकती रहती है और वो उन चीज़ों पर हावी हो जाती है, पोजेस कर लेती है। ये जो डॉल है, ये सारी जितनी भी चीज़ें आपने देखी, कहीं ना कहीं इनका जो संबंध है वो एक इंसान से है जो नहीं चाहता था कि उस वस्तु पर किसी और का हक हो, उस वस्तु को कोई और छुए। तो ये काफ़ी मिस्टीरियस है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। हो सकता है मैंने कई चीज़ें छोड़ दी हों। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। जैसा कि आप जानते हैं ये टेक्निकल वीडियो नहीं थी। मैं हर मंगलवार को रात को ऐसी वीडियो अपलोड करता हूँ जो थोड़ी सी रहस्यमयी हो, जिससे आपको कुछ जानने को मिले और आपका मनोरंजन भी हो सके।
मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।